हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोग को एक न्यू क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक जिसका नाम है वचन, उसको हम लोग कवर करेंगे। हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है वचन, इंग्लिश में इसे हम लोग नंबर कहते हैं। इसको पूरा हम लोग देखेंगे, इसके पूरा सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव को देखेंगे इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण देखिए, वचन ये सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10th की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप सभी लोग को बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। और पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये सब पीडीएफ लेना चाहते हैं सभी पीडीएफ को, तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, सभी पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए, जो व्याकरण है, व्याकरण का ये जो चैप्टर है वचन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूछा जाता है, लेकिन 10 क्लास के परीक्षाओं में भी इसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरे बेहतरीन ढंग से। देखिए, पहला शुरू करते हैं पहले से। देखिए, पहला प्रश्न इसका, वचन किसे कहते हैं। देखिए, ये जो लिखा हुआ है इससे थोड़ा ये मिट गया है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए, वचन किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। वचन किसे कहते हैं और उसके भेद कितने होते हैं। देखिए, व्याकरण में वचन संख्या बोध के लिए प्रयुक्त होता है। व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग क्यों होता है, तो संख्याओं को बोध कराने के लिए वचन शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से वचन को समझेंगे, 10 क्लास के आधारित प्रश्नों पर भी समझेंगे। देखिए, उसके एक या अनेक होने का बोध कराता है। वचन क्या होता है, तो एक या अनेक होने का बोध कराता है। देखिए, हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं। हिंदी में भाषा कितना होता है, हिंदी व्याकरण में तो भाषा 2 होता है, लेकिन यही संस्कृत में आप देखेंगे तो 3 हो जाता है। संस्कृत में कितने होते हैं वचन, तो 3 वचन होते हैं। देखिए, हिंदी को हम लोग फिलहाल देखते हैं, और जब संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो संस्कृत में वचन को भी देखेंगे। देखिए, वचन, एक वचन सबसे पहले समझते हैं। शब्द के जिस रूप में, देखिए, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है। अगर शब्द से किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे में देखिए, घोड़ा, घोड़ा क्या है, एक वचन है। कन्या, नदी, नारी, पुस्तक आदि ये सब क्या है, तो ये सब एक वचन है। अब बहुवचन में देखते हैं, बहुवचन है शब्द के जिस रूप से, यानी किसी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का होने का बोध होता है उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे में देखिए, घोड़े, घोड़े यहाँ पर एक घोड़ा नहीं है, बहुत सारे घोड़े हैं। कन्याएं, कन्याएं एक कन्या नहीं है। देखिए, क्या है, यहाँ पर बहुत सारे कन्याएं हैं। देखिए, उसके बाद नदियाँ, पुस्तकें, यह सब क्या है, यही सब क्या है, बहुवचन है। देखिए, यह आप लोग समझ गए वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। ये 3 टॉपिक जो वचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्या है, वचन संबंधित कुछ नियम है, यानी जो वचन के संबंधित कुछ नियम है समझते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर है, सबसे पहला नियम है कि सम्मान, यानी सम्मान आदर करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन को बहुवचन में रखा जाता है। क्या कहता है, अगर आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो उस समय क्या करेंगे, एक वचन शब्दों को बहुवचन में रखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाक्य में, इन सब वाक्यों में एक व्यक्ति को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। एक व्यक्ति है, उन्हें बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं, यानी आदर देने वाले बहुवचन कहते हैं। जैसे में देखिए, पहला है पिता जी आ गए, ये क्या है, बहुवचन में है। एक वचन में इसे बहुवचन में किया गया है। जैसे देखिए, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, श्री रामचंद्र वीर थे, गुरु जी आज नहीं आएंगे। ये शब्द क्या है, एक वचन में है, लेकिन इसको प्रयुक्त किया गया है बहुवचन में आदर देने के लिए। क्योंकि पिताजी को आदर देंगे आप, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उसको आदर देंगे, उनको आदर देंगे, और गुरु जी को क्या करेंगे, आदर देंगे। तो एक शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया गया है। देखिए, आगे देखते हैं, दूसरा नियम है। देखिए, यहाँ पर दूसरा नियम है कि हिंदी में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये जो शब्द हैं कि बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, ये एक वचन में प्रयोग नहीं होते हैं। देखिए, आपके हस्ताक्षर बड़े सुंदर हैं, ये बहुवचन है। बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण बचे, बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण बचे, ये क्या है, सब बहुवचन है। आपके दर्शन तो दुर्लभ है, ये क्या है, बहुवचन है। समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए, ये सब बहुवचन है। तीसरा नियम देखते हैं, कुछ एक वचन शब्द। देखिए, कुछ एक वचन शब्द होते हैं। जैसे हम देखिए, गण, लोग, जन, समूह, वृंद आदि शब्दों के साथ जुड़कर बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कि ये सब जितने शब्द हैं
ये किसी अन्य शब्दों में जुड़ जाते हैं और जो जिस शब्द में जुड़ते हैं उससे बहुवचन कहते हैं। देखिए छात्र क्या है, छात्र एक वचन है, छात्र क्या है, एक वचन है, लेकिन इसमें हम लोग गण जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, छात्रगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छात्रगण हो जाएगा, जो एक बहुवचन है। देखिए छात्रगण परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। छात्रगण क्या है, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त है, यह एक बहुवचन है। देखिए मजदूर, मजदूर क्या है, एक वचन है, लेकिन इसमें लोग, जी ये शब्द है लोग, लोग को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, मजदूर लोग कार्यरत है, यह एक बहुवचन हो गया। देखिए आगे फिर देखते हैं, कृषिजन, कृषकजन, कृषक क्या है, एक वचन शब्द है, लेकिन इसमें जो जन शब्द उसको जोड़ देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। देखिए नरम समूह, नरम समूह, नरम, नरस क्या है तो एक वचन है, लेकिन इसमें समूह जुड़ जाएगा तो ये बहुवचन हो जाएगा। देखिए इसी तरह चौथा देखते हैं, चौथा नियम को। चौथा नियम है कि अक्रांत, अक्रांत के मतलब क्या होता है, जिस शब्द के अंत में अ आता है, जैसे में राम है ना, राम, ये राम है तो राम के अंत में क्या है, राम के अंत में क्या है तो म है, तो क्या हो गया, अक्रांत हो गया। देखिए अक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञा, अक्रांत के स्त्रीलिंग का बहुवचन संज्ञा के अंतिम में अ को ए कर देते हैं। जितने भी स्त्रीलिंग है और अक्रांत है उसके अंत में जब अ रहता है तो उसको ए कर देते हैं। जैसे में देखिए गाय, गाय में क्या है, य में क्या है तो य कैसे बनता है, य प्लस अ से बना है य, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ए कर देते हैं, अर्थात इसके ऊपर एक अकेले उड़ाते हैं तो क्या हो जाता है, गाय हो जाता है। बात के क्या होता है तो बातें, देखिए वाहन के बहन, इसमें ए कर दिया जाता है, अ का ए हो जाता है, ये आप लोग समझिए। देखिए अगला देखते हैं 5 नंबर है, 5 नंबर क्या है, अक्रांत स्त्रीलिंग एक वचन। देखिए वो अक्रांत था, ये क्या है तो आक्रांत है, आक्रांत के स्त्रीलिंग एक वचन शब्द में, जितने भी आक्रांत के स्त्रीलिंग एक वचन शब्द हैं उनके अंत में ए रहता है, ए लगाने से बहुवचन बन जाते हैं। ए लगा देने से क्या होता है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे में देखिए शाखा, शाखा में ए लगा दिए तो क्या हो जाएगा, शाखाएं हो जाएगा, यानी ये बहुवचन हो गया। ये देखिए इस टाइप एक वचन लिखा है और इस तरफ बहुवचन लिखा हुआ है। इसमें काथा, काथा क्या है तो एक वचन है, लेकिन ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कथाएं, यानी बहुवचन हो जाएगा ये। उसी तरह लाता के लताएं हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुवचन। ये आप लोग यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं ना, जल्दी से बताइए तो, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6 नंबर है ई करांत, ई करांत, करांत, ई करांत, अक्रांत, आक्रांत, आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए जिस शब्द के अंत में आ आएगा तो वो आक्रांत होगा, अ आएगा तो वो अक्रांत होगा, ई आएगा तो ई करांत होगा, बड़ी आएगा तो बड़ी ई करांत होगा, और ओ आएगा तो ओ करांत होगा, ओ आएगा तो ओ करांत होगा, ए आएगा तो ए करांत होगा। ये आप लोग समझ लिए पूरे। इस वीडियो में इसका ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। देखिए तो ई करांत के स्त्रीलिंग संज्ञा में ई या ई करांत के, देखिए छोटी ई करांत या बड़ी ई करांत के स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम में यदि ई रहता है, ई रहता है इसके स्थान पर या कर देते हैं। क्या करते हैं तो इस ई के स्थान पर या जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे में देखिए तिथि है तो तिथि में या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तिथियाँ हो जाएगा। रीति में या जोड़ेंगे तो रीतियाँ हो जाएगा। नदी में या जोड़ेंगे तो नदियाँ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक वचन को बहुवचन में बनाता है। ई की जगह पर या रख देते हैं। देखिए यही सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा छोटा शब्द नहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि गाय कौन सा एक वचन है या बहुवचन है, ऐसा सब पूछता है। नदी का पूछता है, नदियाँ, ये सब पूछता है। देखिए 7वां नियम है जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम में, देखिए जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम में या रहता है, क्या रहता है, या रहता है, उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देता है। क्या कहता है कि या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देता है। देखिए या ऐसा रहता है और उसको ऐसा कर देता है, कर बहुवचन बना देता है, तो वो कहता है कि बहुवचन बनता है। जैसे हम देखिए देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या है, चिड़िया है, चिड़िया में या है लेकिन इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देगा होगा चिड़ियाएँ हो जाएगा। डिबिया में भी चंद्र बिंदु लगा देगा तो क्या डिबियाएँ हो जाएगा। गुड़िया में गुड़ियाएँ हो जाएगा। ये सब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए 8वां नंबर नियम है। देखिए 8 नंबर नियम है देखिए अ आ ई बड़ाई अलावा के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञा। देखिए ये जो 4 दिया है इसके अलावे जितने भी मात्रा हैं उनके सहारे अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में यदि ये जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। क्या किया जाता है कि इनको छोड़कर, ये 4 शब्दों को छोड़कर जितने भी मात्राएं वाले शब्द आते हैं उनमें क्या किया जाता है तो ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे में अंतिम स्वर उ हुआ
तो उसे हर्ष होकर देता है, अगर ऊ हुआ तो उसे हर्ष होकर देता है। देखिए जैसे हम देखिए क्या है, बहू है तो बहू का बहुवचन क्या करेंगे, बहू। देखिए अ आ छोटा ई बड़ा ई इसमें नहीं आ रहा है, ऊ रहा है, ऊ आ रहा है, बड़ा का ऊ आ रहा है, यानी बड़ी ऊ आ रहा है। इसको क्या करेंगे, इसमें भी ए जोड़ देंगे, ये जो है इसको ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बहू है। ये जो ए जोड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बहू में, और ये जोड़ेंगे तो बहुएं हो जाएगा। जिसमें वस्तु है तो वस्तु में ये जोड़ेंगे तो वस्तुएं हो जाएगा। देखिए इसको ऊपर कर लेते थोड़ा, वस्तु में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये वस्तुएं हो जाएगा। इस प्रकार हो गया, आप लोग समझ गए। देखिए 9 नंबर नियम को समझते हैं। देखिए जहाँ दोनों वचनों में पुल्लिंग में एक ही रूप होता है, और देखिए जहाँ दोनों वचन में पुल्लिंग का एक ही रूप होता है अथवा अन्य स्त्रीलिंग में भी बहुवचन होता है, स्त्रीलिंग में भी उसका बहुवचन होता है, तो उसका बोध प्रायः गण वर्ग जौन लोग विद्या इत्यादि लगा कर कराया जाता है। जैसे में देखिए पाठक है तो पाठक में हम लोग गण जोड़ेंगे तो पाठक गण हो जाएगा, ये एक वचन है, ये एक बहुवचन हो जाएगा। पाठक में गण जोड़ेंगे तो पाठक गण बहुवचन हो जाएगा। अधिकारी में है तो वर्ग जोड़ेंगे, उसमें तो क्या होगा, अधिकारी वर्ग हो जाएगा, अधिकारी वर्ग हो जाएगा। इसमें आप है, आप में लोग जोड़ेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, एक बहुवचन शब्द हो जाएगा। तो ये आप लोग वचन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए आगे भी कुछ नियम है, समझते हैं। देखिए आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि विभक्ति संज्ञाओं को, विभक्ति संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। देखिए जितने भी विभक्ति वाले संज्ञा हैं उसको बहुवचन बनाने के नियम को देखते हैं हम लोग कि विभक्ति से युक्त होने पर शब्द के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवस्थान नहीं होता है। लिंग के कारण कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इसमें पहला नियम है अकारांत आकारांत, अकारांत भी और आकारांत भी संस्कृत शब्दों को छोड़कर, केवल संस्कृत शब्दों को छोड़कर, तथा एकारांत संज्ञाओं के अंतिम में अ आ या और ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। देखिए जो जितने भी अकारांत और आकारांत है, केवल संस्कृत शब्दों को छोड़कर उसके अंत में अगर अ आ या और ए आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको बहुवचन बनाने के लिए ओ को जोड़ेंगे, ओ कर देंगे, कर दिया जाता है। देखिए जैसे में इसको हम लोग देखते हैं उदाहरण को, एक वचन यहाँ पर लिखा है, बहुवचन या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया। देखिए लड़का है तो लड़का में क्या आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है तो आ के जगह पर हम लोग ओ कर देंगे। जिसमें देखिए लड़को हो गया, घर में आ रहा है तो घरों कर देंगे, ओ जोड़ेंगे तो घरों हो जाएगा। देखिए लास्ट में अगर ये चारों रहेगा तो इनके स्थान पर ओ हो जाएगा। देखिए गधा आ रहा है, इसमें आ है तो गद्धू हो जाएगा, यह भी जुड़ जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, घोड़ा, इसमें भी आ रहा है तो घोड़े हो जाएगा। चोर में भी आ रहा है, चोर, र किससे बना है तो र प्लस अ से बना है, इसमें चोरो हो जाएगा। और विभक्ति चिन्ह को प्रयोग करेंगे इसके साथ, देखिए क्या हो जाएगा, लड़के ने कहा था। इसमें इसको आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लड़के ने कहा है ना, यह भी हो सकता है कि लड़के ने गया था घोड़ा, घर है घरों का घर, यानी सबसे बड़ा घर, घरों का घर, ये हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह का अर्थात इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए घोड़ा पर चढ़ो या घोड़ा को दौड़ाओ, यह भी हो सकता है। गधा की तरह या गधा की तरह, ये हो गया। देखिए चोरों को पकड़ो या चोरों को मारो, यह भी हो सकता है इसमें, कि आप लोग अपने तरीक़ा से भी यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जो है इसको आप लोग ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में कि अ आ या और ए के स्थान पर ओ करना है आप लोग को, अकारांत आकारांत केवल संस्कृत शब्दों को छोड़कर, ये आप लोग समझेंगे। देखिए आगे दूसरे नियम को देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम है कि संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत और फिर बड़ा उकारांत और अक्रांत संज्ञाओं के बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। ये समझना आप लोगों को जरूरी है अब कि संस्कृत में आकारांत, संस्कृत हिंदी के उकारांत और बड़ा उकारांत अकारांत शब्द है कौन, जिसमें ओ आ रहा है लास्ट में, वो ओ करांत है, और जिसमें ऊ आ रहा है लास्ट में ऊ करांत है, और जिसमें बड़ा ऊ आ रहा है वो बड़ा ऊ करांत है, जिसमें अ आ रहा है आ रहा है वो आ करांत है। ये आप लोग समझिए। सबसे पहले इनके स्थान पर क कर दिया जाता है। देखिए ऊ या बड़ा ऊ या छोटा ऊ कर दिया जाता है। जिसमें देखिए लाता है तो लाता में हम लोग क्या करेंगे तो ओ जोड़ेंगे तो लताऊँ हो जाएगा। साधु है तो साधु हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि अंत में क्या करते हैं, ओ जोड़ देते हैं, इसमें हम लोग ओ जोड़ रहे हैं। देखिए बधू है तो बधुओं हो जाएगा, जो है तो जोवों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। साफ साफ यहाँ पर सब नियम से समझिए। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द की उकारांत, बड़ा उकारांत
अकारांत संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के लिए हम लोग ओ जोड़ते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ओ हम लोग जोड़ देंगे। और विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अपने से कर सकते हैं, जैसे लताओं को देखो या लताओं को तोड़ो, यह भी हो सकता है। यह साधुओं का समाज है, यह साधुओं का समाज है, यह हो सकता है। और इसके इस तरह भी लिख सकते हैं, यह साधुओं का समाज है, ये तो है ही एक। देखिए और आगे चलिए, यह भी ठीक है। और बधुओं से पूछो, बधुओं से पूछो, और जौओं को काटो या जौओं को बोओ, यह भी हो सकता है। देखिए तीसरा नंबर नियम है, तीसरा नंबर नियम है कि सभी इक्रांत और बड़ी इक्रांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए, देखिए जितने भी इक्रांत और बड़ी इक्रांत है, इक्रांत और बड़ी इक्रांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए अंत में यू जोड़ा जाता है। यही आप लोग को याद रखना है कि किस में क्या जोड़ा जाता है। और इसका मैं एक ट्रिक आप लोग को बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जोड़ दीजिएगा। देखिए इक्रांत शब्द में यू जोड़ने के पहले ई का ई कर दिया जाता है, यानी देखिए ई का ई कर दिया जाता है। जैसे देखिए मुनि, तो मुनि का मुनियो होता है, मुनियो हो जाता है। नदी का नदियों होता है। साड़ी का साड़ियों होता है। श्रीमती का श्रीमतियों होता है। देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर लिख रहा है ई को ई कर देते हैं, यानी बड़ी ई को छोटी ई करते हैं। इसमें देखिए नदी में क्या है तो बड़ी ई है, तो इसमें क्या होगा छोटी ई कर दिए। देखिए साड़ी में क्या है तो बड़ी ई है, लेकिन साड़ियों जब लिखा रहा है तो उसमें छोटी ई कर दिया जाता है। देखिए ये हो गया। इसमें देखिए मुनि में छोटी ई है, तो मुनियों में भी छोटी ई है, अर्थात छोटी ई को छोटी ई रहने देना है और बड़ी ई को छोटी ई कर देना है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है ई को ई कर दिया जाता है। तो ये आप लोग पूरे नियम को समझ गए। देखिए पूरे नियम को हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव को भी देख ही लेते हैं इसी वीडियो में, और अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा इसी में देख लेते हैं, अभी टाइम है। देखिए ये टॉपिक हम लोग समझ गए पूरे टॉपिक को। मेन टॉपिक था कि वचन क्या है, वचन कितने होते हैं, वचन के प्रकार कितने होते हैं और उनके परिभाषा ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये सब भी हम लोग देख ही लिए एक नज़र, तो ठीक हो गया एक वचन को बहुवचन बनाने में। देखिए चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव है पहला नंबर यहाँ पर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन इसका है कि लड़का का बहुवचन होगा, लड़का का बहुवचन क्या होगा। देखिए लड़का का बहुवचन क्या होगा, पहला नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लड़के। लड़का का बहुवचन होगा लड़के। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। नदी शब्द का बहुवचन होगा क्या, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नदियाँ। नदी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो नदियाँ हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। देखिए इस ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछ रहा है। होश शब्द का प्रयोग हम लोग पढ़े थे कि होश शब्द का प्रयोग सदैव क्या होता है, तो एक वचन में ही होता है, एक वचन में होता है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है सामग्री का बहुवचन क्या होगा। सामग्री का बहुवचन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामग्रियाँ हो जाएगा बहुवचन। चलिए देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि शब्द में उसके एक या अनेक होने का बोध क्या कहलाता है। ये किसी भी शब्द में उसके एक या अनेक होने का बोध उसके वचन को ही पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, तो देखिए हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वही संस्कृत में इसके 3 भेद हो जाते हैं, तो हिंदी में तो इसका 8 सही हो जाएगा, और संस्कृत में पूछेगा तो आप लोग 3 मारिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्नलिखित में बहुवचन कौन है। निम्नलिखित में बहुवचन कौन है। देखिए लड़का बहुवचन नहीं है, और चौड़ा भी बहुवचन नहीं है, और घर भी बहुवचन नहीं है, तो 7 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चोरो। चोरो क्या है, तो बहुवचन है, एक बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में बहुवचन कौन है। निम्नलिखित में फिर वही है क्वेश्चन की बहुवचन कौन है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाठकगण। पाठकगण क्या है, तो बहुवचन है। अधिकारी भी बहुवचन नहीं है, अधिकारी एक वचन है। 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में बहुवचन कौन है। वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बहुवचन कौन है, तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिबियाएँ। डिबियाएँ क्या है, तो बहुवचन है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में बहुवचन कौन है। फिर भैया निम्नलिखित में बहुवचन कौन है। 10 नंबर का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीमती है। श्रीमतियों क्या है, तो बहुवचन है। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में बहुवचन कौन है, तो देखिए इसमें 11 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाता। लाता क्या है, तो एक बहुवचन है।
11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? निम्नलिखित में एक वचन कौन है? इसमें एक वचन पूछ रहा है। देखिए गाय क्या है, ये सब बहुवचन है, लेकिन एक वचन इसमें लता है। और यहाँ पर फिर क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्नलिखित में एक वचन कौन है? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक क्या है? तो बहुवचन है। बहने, बातें, बहने, ये सब क्या है? बहुवचन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। देखिए 12 ही क्वेश्चन था। आप लोग बताइए कि 12 क्वेश्चन में पूरे टॉपिक को मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो सही तो होना चाहिए ना। तो बताइए तो क्वेश्चन कितना सही हुआ, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये 12 क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव में हम लोग कवर कर लिए और पूरे टॉपिक को भी पढ़ लिए इस चैप्टर में। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर ये सब PDF ले लीजिएगा। देखिए